हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप खूबसूरत से प्लांट देख रहे हैं इन्हें सेक्युलेंट्स कहते हैं। सेक्युलेंट्स जिन्हें कोई भी केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है और आप विश्वास नहीं करोगे, इनको महीनों हो जाए तो भी पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। और मेरे गार्डन में सेक्युलेंट्स तो इस तरह से ग्रो होते हैं कि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आईबी गार्डन में सेक्युलेंट्स बहुत ही अच्छे ग्रोथ होते हैं, तो क्या उसका रीज़न है और सॉइल मीडिया क्या होता है। तो चलिए आज आपको मैं दिखाती हूँ सेक्युलेंट्स में मैं किस तरह का सॉइल मीडिया यूज़ करती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो छोटा सा यहाँ पर ये पीस दिख रहा है ना, अगर आप इसे भी सॉइल में डाल दोगे तो इतना बड़ा ये प्लांट ग्रो होगा। हालांकि सेक्युलेंट्स बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, फिर भी 100% रहते ही कि इनका ग्रोथ अच्छा रहता है। इनकी दुश्मनी सिर्फ पानी से है और इनका दोस्त है जो तेज़ धूप। तो चलिए देखते हैं किस तरह का मैंने सॉइल मीडिया यूज़ किया हुआ है। और इस वीडियो में आपको एक ड्रेनेज टेस्ट भी बताऊंगी, जो ड्रेनेज होद से तुरंत पानी आए और निकल जाए, उस तरह का हम सॉइल मीडिया आज तैयार करने वाले हैं। तो बने रहें मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में आईबी गार्डन। आज मैं सेक्युलेंट का प्रॉपर सॉइल मीडिया बताने वाली हूँ, जिससे आपके सेक्युलेंट इसी तरह से ग्रो होंगे। 100% गारंटी रहेगी, वो कभी भी सूखेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सेक्युलेंट्स के सॉइल मीडिया। आप ध्यान में रहें, हमेशा इस टाइप का ही सॉइल मीडिया लीजिए। हालांकि इसके अंदर आपको कंफ्यूजन होता होगा कि सॉइल कौन सा है, तो सेक्युलेंट्स में मैं हमेशा बहुत ही कम सॉइल का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस समय आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये है सॉइल। और सॉइल भी किस तरह नज़र आ रहा है, एकदम रेतीला, यानी कि कोई जमा हुआ सॉइल नहीं है, रेतीला। जैसे आप इस हाथ में से ले तो बिखर बिखर के जाता रहता है। और दूसरी जगह है मेरे पास है कोकोपीट। मैं कोकोपीट हमेशा सॉइल मीडिया में ऐड करती हूँ और फिर आगे जाके नहीं करती हूँ। वो डिपेंड होता है किस टाइप का प्लांट है। अगर सेक्युलेंट्स है जिन्हें पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, तब मैं फिर कभी भी कोकोपीट नहीं देती हूँ। सिर्फ एक बार जब स्टार्टिंग सॉइल मीडिया प्रिपेयर करती हूँ तभी देती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेरालाइट। पेरालाइट की वजह सब्स्टिट्यूट आप छोटे छोटे स्टोन्स ले सकते हो, पेबल्स ले सकते हो। तो मुझे ये कंफर्टेबल लगता है। ये कोई सॉइल नहीं है, ये पेरालाइट है। पेरालाइट ये है कि हमेशा सॉइल में गैप बना के रखता है, जब भी पानी आता है तो तुरंत से निकल जाता है, इसकी वजह से। और मैंने ये जो काऊ डंग के उबले हैं इनको भी मैंने लिए हुए हैं। देखिए किस तरह से है, ये हमेशा मॉइस्ट तो बना के रखता है, लेकिन ढेर सारा इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी रहती है। जब एक बार ये मिक्स कर लेती हूँ किसी सेक्युलेंट में, फिर कभी भी मैं देती नहीं हूँ उस पॉट में। और ऑब्वियसली थोड़े से डीएपी के दाने इनका डालना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपके सेक्युलेंट्स प्लांट फ्लावरिंग वाले हो या ना भी हो, लेकिन इनमें जो ग्रीनिश लैविश ग्रीनिश बरकरार रखने के लिए आपको डीएपी के दाने डालने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह का मिक्सचर मैंने लिया है। ओनली और ओनली 30% गार्डन सॉइल है, अदर देन 20% मैंने कोकोपीट लिया हुआ है। फिर इसके अंदर मैंने जो ये उबले और नीम की खली इसके अंदर ऐड है, ये 30 और 30%, यानी कि आप 25 या 20% भी ले सकते हो। दिमाग में यही रखना है हम लोगों को, जब हम सेक्युलेंट्स डालते हैं तो इनका जो सॉइल मीडिया हो वो एकदम रेतीली हो, सैंड टाइप का हो। अब इन सबको मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं जितने भी मैंने चीज़ें ली हुई है इन सब को मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। डीएपी के दाने भी अंदर चले गए हैं और जो सॉइल मैंने लिया है गार्डन सॉइल वो भी पूरी तरह से मिक्स हो गया है। सिर्फ इस कोकोपीट को और नीम की खली, जो दोनों का मिक्सचर ये उबले की तरह से मैंने बनाए हुए, इनको थोड़ा साइड में रखी हुई हूँ, वो मैं बाद में ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हो गया मिक्स प्रॉपरली। ये है प्रॉपर कंप्लीट सॉइल मीडिया ऑफ सकुलेंट्स। अब आप देख पा रहे हो किस तरह से है ये सॉइल मीडिया। तो अब मेरे दौरान मैंने एक खाली इस तरह का पॉट लिया हुआ।
अब एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है, अगर जब भी आप सैकुलेंट्स के प्लांट डालो तो ध्यान में रहे पॉट्स हमेशा छोटे छोटे साइज़ के रहने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, बड़े बड़े गमलों में कभी भी सैकुलेंट्स ना ग्रोथ करें, क्योंकि उनकी रूट्स इतनी स्प्रेड नहीं होती है। वो सैकुलेंट्स हमेशा यहाँ पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं ग्रोथ के लिए। तो आपको भी ध्यान में रखें, मेरा एक ओनली 6 इंच का पॉट मैंने लिया हुआ है। और ड्रेनेज होल्स का हमेशा आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ड्रेनेज होल्स चाहिए और इन होल्स को हमेशा ब्लॉक ना हो। तो इसके लिए मैं इन्हें इस तरह से, जो कोकोनट के छिलके रहते हैं ना, नारियल का बुरादा, इस तरह से मैं हमेशा डालती रहती हूँ। इसका डालना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो सबसे पहले मैं इस तरह के जो गाय के गोबर और नीम खली के जो सूखे हुए पीसेस है, इनको पहले मैं डाल रही हूँ। पूरा जितना भी बेस है इन्हीं चीज़ों से मैं फिल कर रही हूँ। फिर आता है इस तरह का जो सॉइल मीडिया रहता है, ये जो मैंने सॉइल मीडिया प्रिपेयर किया है, इस तरह से पूरा इसमें डाल दूँगी। शायद आपको लगता होगा कि स्पॉट चेंज कर लिया है, बहुत डिस्टरबेंस थी बाहर, तो आप देख पा रहे हो इस तरह से मैंने पूरा सॉइल मीडिया को डाल दिया। ध्यान में रहे हमेशा सैकुलेंट का सॉइल मीडिया कुछ इस तरह से हो। अब आपको करना क्या है, कोई भी एक हेल्दी प्लांट हो, जो भी टाइप का आप लगाना चाहते हो, अगर आपके गार्डन में है और उसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप किसी के और के गार्डन में जाते हो, वहाँ से कोई अच्छा सैकुलेंट पसंद आ गया तो आप एक लीफ, जिस तरह की यहाँ पर दिखाई दे रही सैकुलेंट के एक लीफ ले सकते हो। यहाँ से भी कट करते हो, यहाँ पर काफ़ी रूट नज़र आ रही है, या फिर यहाँ से भी इस चीज़ को कट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये छोटा लेती हूँ तो छोटा ग्रो होगा, या फिर इससे भी छोटा लूँ ये ग्रो नहीं करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। जब आप इस तरह का सॉइल मीडिया बनाते हैं तो डेफिनेटली कोई भी सैकुलेंट ग्रो करेगा। कंडीशंस मैंने आपको बताई है। तो करना क्या है, आपको यहाँ से जो ये स्टेम नज़र आ रही है, मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब पहले आप देख लीजिए ये कितना हेल्दी है सैकुलेंट, इसे लक्ष्मी कमल कहते हैं। इस तरह से इसमें कोई भी अभी रूट्स नहीं है, एक्स्ट्रा जो लीफ है मैं इसको निकाल रही हूँ, और इसे भी मैं ग्रो कर सकती हूँ, ये ग्रो हो जाता है एनी हाउस। इसे मैं निकाल रही हूँ और सिर्फ एक क्या 1.5 इंच का गड्ढा करके इसे मैं इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। आपने देखा किस तरह का सॉइल मीडिया है, ना तो ज़्यादा चिपचिपा है। अब इसके अंदर मैं एक ड्रेनेज होल टेस्ट भी करने वाली हूँ, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेनेज होल का टेस्टिंग, किस तरह से मैं इस सैकुलेंट में पानी डाल रही हूँ। आपको एक बार तो इस तरह से पानी देना है, आप मतलब प्लांटिंग करते ही एक बार देखना है, टेस्ट आपको करना है कि अगर इस ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है, डेफिनेटली यहाँ से निकल रहा है। अब एग्जैक्टली प्रॉपर है सॉइल मीडिया सैकुलेंट के लिए। अब अगर आप पूछेंगे कि अब नेक्स्ट पानी कब देना है, तो देना ही नहीं है, कम से कम 15 दिन तक आपको देना ही नहीं है पानी। और उस जगह रखिए जहाँ तेज़ धूप आती हो, पूरे दिन की धूप आती हो। और अगर पूरे आपके शहर में अगर कंटिन्यूस बारिश है, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा है, तो उस जगह पर भी आपको नहीं रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो सैकुलेंट लवर होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर बहुत तेज़ बारिश आती रहती है आपके एरिया में, तो वहाँ से ये गमले उठाकर रख देते हैं, और जहाँ तेज़ धूप आती है वहाँ पर इन सैकुलेंट्स को रखते हैं। और इसकी ग्रोथ कम से कम 1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएगी ग्रोथ होने से। तो मैंने भी एक छोटा सा सैकुलेंट ही लेके आई थी, और देखिए इसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, ये रही। और ये भी काफ़ी छोटा सा सैकुलेंट लेके आई थी, लेकिन यहाँ से बहुत अलग अलग भी छोटे छोटे पप्स भी निकल आ रहे हैं, जिसे मैं अलग गमले में डालने वाली थी। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैंने सॉइल मीडिया प्रिपेयर किया है, और मैंने इसी तरह से छोटे गमलों में ढेर सारे सैकुलेंट्स ग्रो किए हैं और काफ़ी हेल्दी कंडीशन में हैं। तो आप भी क्यों ना कहीं से अगर एक पत्ता भी अगर आप देखो, अब ये जैसे इस प्लांट का भी आप देखिए, इस तरह का ये जो लीफ है
इसे भी अगर आप बस इतना सा करके लगा दो ना, विदिन 1 वीक में देखना वहाँ से ये ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इतने प्यारे होते हैं सेक्युलेंट्स, कभी भी कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है और पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप भी ट्राई करना, 100% डेफिनेटली ये ग्रो होंगे। आपके गार्डन में भी सेक्युलेंट्स लगाइए, और अगर आपके गार्डन में सेक्युलेंट्स लगाते हो तो गार्डन की शो यानी कि डेकोर ही कुछ अलग लेवल का होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी गार्डनिंग।